परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब उस परमात्मा का नाम कवि है, ये समझ लो। हम उसको कबीर कवि बोलने लगे, कवि। लेकिन वेदों से ही जैसे कबीर देव है तो हम कबीर देव कहने लगे, कबीर देव। तो कबीर साहब हम अपनी लैंग्वेज में लिखण भी कबीर लागे, बड़ी ई की मात्रा लगा के और पूरा रे लगा देते हैं। कबीर साहब, कबीर भगवान। और कुरान शरीफ में उसी परमात्मा को अल्लाहु अकबर बोलते हैं। अल्लाह कबीर, अकबरो कबीरन खबीरन कबीरा। ये केवल भाषा में बोलने का अंतर है। जैसे संस्कृत में मैं लगाते हैं किसी भी उसके पीछे, उत्तम है तो उत्तमम मैं लगाते हैं। ऐसे ही अरबी भाषा के अंदर जैसे कबीर है तो उसको कबीरन बोलते हैं, न अवश्य लगाते हैं। तो ऐसे हम ये परमात्मा वही है, कबीर साहब ही है जो बनारस में आए थे, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब इनमें कुछ एक महापुरुषों ने जिनको वो मिले हैं आकर अपनी महिमा के अनुसार, अपने गुण के अनुसार, जैसा वो प्रत्येक युग में करते हैं, उनमें से आदरणीय गरीबदास साहब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर और हरियाणा से प्रांत। पहले ये रोहतक जिला था, अब विभाजन होने से वो झज्जर जिले में वो गांव छुडानी चला गया। अब ये कहानी सुनाते हैं आपको, यथार्थ कहानी। पुण्यात्माओं, अभी तक आपने जो ज्ञान सुना है उसका कोई सिर पैर नहीं था, ना वो ज्ञान था। बालकों वाली कथाएं थी, कहीं से कुछ सुना दी। जैसे छोटे छोटे बच्चे बात करा कर आपस में, एक राजा था, एक रानी थी, उसके 2 पुत्र थे, फिर वो जंगल में चला गया। इस तरह की बकवास गढ़ रखी इन्होंने। तो ये कोई कथाएं हैं जो इस सत्संग में सुनाते हैं, ना कोई प्रमाण देते हैं, ना किसी सदग्रंथ का आधार है। अपने दंत कथा लोक वेद सुनाकर दुनिया भ्रमित कर रखी है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी जो गांव छुडानी जिला झज्जर में जन्मे थे, उनके विषय में थोड़ी सी आपको उनकी जीवनी सुनाते हैं। ये गांव करौथा अब जिला रोहतक में है, जायदास का आश्रम था। ये वहां के मूल निवासी थे, क्योंकि इनके पिताजी गांव छुडानी में ब्याए थे, यानी गरीबदास साहिब जी के नानके थे, वह मामा थे वह। लेकिन इनकी माता का कोई भाई नहीं था और इनके नाना जी के यहाँ जमीन बहुत गणी थी, यानी 1400-1500 एकड़ जमीन थी। किसान थे, जाट
समुदाय में जन्म था और धनखड़ उनका गोत्र था। तो उनके दादाजी ने अपने दामाद बलराम जी, जो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के पूज्य पिताजी थे, अब उनको अपना घर जमाई रख लिया था गांव छुडानी में। वहां जब 12 वर्ष हो गए थे रहते को, तब गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ। यानी 12 वर्ष के बाद इकलौता पुत्र हुआ और फिर इतना लगाव बन गया उसके अंदर, बहुत प्रेम, नाना जी का, नानी जी का अलग से, माता पिता की आंखों का तारा बन गए। जब वो 10 वर्ष के हो गए, उसके नाना जी के यहाँ बहुत गायें रखा करते थे, क्यों बहुत ज्यादा जमीन थी, उसमें चरागाह बनाया करते थे, वर्षा हो जाती, घास हो जाता था, पशु पालन किया करते थे। लगभग 150 गायें उनके नाना जी रखा करते थे। पहले शिक्षा ऐसी नहीं थी, पहले तो अपना पारंपरिक धंधा ही सभी किया करते थे। तो गरीबदास जी बचपन से ही 5-4 वर्ष के हुए तभी से पाली लगा देते थे, गौओं के साथ भेजना शुरू कर देते थे बच्चे को। ऐसे वो जब 10 वर्ष के हो चुके थे, गौओं के वो पाली बनकर, गोपाल बनकर गए हुए थे खेतों में। और उसके साथ में उनके नाना जी के यहाँ कुछ नौकर भी होते थे पाली, जो उनको रखा करते थे। और साथ में अन्य गांव वाले भी उनके साथ, अधिक जमीन होने से उन्हीं के खेतों में गौवें चराया करते थे। तो ऐसे 8-7 व्यक्ति अन्य, और साथ में आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्षीय बालक, ये अपने खेत में, नला नामक खेत, अब खेतों के नाम रख लेते हैं, कितना सीसाला, कितना सोडनाला, तो ऐसे वो नला खेत कहलाता था क्षेत्र, और गांव कबलाना की सीमा से लगा हुआ उनका खेत था। वहां परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म, अपनी लीला अनुसार जो लीला वो करते हैं कि अपने सतलोक से चलकर आते हैं, वो अच्छी आत्मा दृढ़ भगत को प्राप्त होते हैं, फिर उसको ज्ञान देते हैं। ये लीला मालिक ने सन 1727 में की। गरीबदास साहिब जी का जन्म सन 1717 में हुआ। 10 वर्ष के जब हुए सन 1727 में, वो परमेश्वर जो सन 1518 में वो परम अक्षर ब्रह्म, वो बनारस में काशी में जुलाहा धाड़क की लीला करके सन 1518 में सह शरीर चले गए थे, कई हजार व्यक्तियों के सामने, जिसमें 2 राजा खड़े थे, एक मगध रियासत का नवाब और एक काशी नरेश। जो मगध रियासत का जो नवाब था वो बिजली खां पठान मुसलमान था, वो भी कबीर परमेश्वर का शिष्य था, और काशी का नरेश वीर देव सिंह बघेला, ये भी कबीर परमेश्वर के शिष्य थे। और ये दोनों वहां उपस्थित थे, और भी कई हजारों की संख्या में शिष्य और दर्शक उपस्थित थे। वहां से परमात्मा से शरीर चले गए थे, उनका शरीर नहीं मिला था, केवल सुगंधित फूल प्राप्त हुए थे। तो सन 1518 में सतलोक चले गए थे। सन 1727 में वो परमात्मा अपने तीसरी लीला के आधार से, कि वो कभी भी किसी भी पुण्यात्मा को सतलोक से चलकर आते हैं बिजली जैसी गति से, बहुत तेज तीव्रगामी पदार्थ की तरह आते हैं, और जैसे आकाशीय बिजली किसी पदार्थ को आधार बनाकर प्रकट होती है, आती है, तो जैसे आकाशीय बिजली गिरती है, पहले ये विशेष धारणा थी और सच्चाई थी कि वर्षा के दिनों में पहले कांसी के बर्तन होते थे, कांसी धातु, कांसी, थाली और बेला, उनको बाहर अगर पड़े होते वर्षा के समय, हमारी दादी माता कहा करती थी कि इनको उठा के अंदर रख दो
नहीं तो काशी के बेले और थाली में बिजली गिरती है, आकाशीय बिजली। तो ऐसे ही जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 में कहा है कि वो परमात्मा कबीर देव साधकों के सभी संकटों को दूर करता है, उनको प्राप्त होता है, सतलोक से चलकर आता है, गति करके आता है, और वो ऐसे मिलता है जैसे विद्युतीय बिजली, आकाशीय विद्युत किसी पदार्थ को आधार मानकर उनको मिलती है। तो ऐसे वो परमात्मा उन अच्छी आत्माओं को मिलता है, अच्छी आत्मा को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं। तो कबीर परमात्मा जो है उन्हीं पर आकर मिलते हैं जिन पर उनका विशेष अट्रैक्शन होता है। तो उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी सन 1727 में खेतों में गौवें चरा रहे थे। फाल्गुन मास द्वादशी, सुदी द्वादशी यानी चांदनी दुआस को दिन के 10-11 बजे के आसपास वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए। वो कबीर परम अक्षर ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म आए वहां पर एक साधु रूप में, एक जिंदा महात्मा के रूप में। जिंदा महात्मा कैसे होते हैं? मुसलमानों के अंदर विशेषकर ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा बोल देते हैं। सिर पे काला टोप, ऊंचे से चोटे का ऐसे करके, और एक काला ही ओवरकोट होता है उनका घुटनों से नीचे तक का, और केवल एक कच्छा पहनते हैं, एक ओवरकोट पहनते हैं घुटनों से नीचे तक। ऐसी वेशभूषा में परमात्मा में प्रकट हुए। उस समय ये गरीबदास साहिब जी 10 वर्षीय बालक और साथ में अन्य जो साथी थे, कोई 20 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 50-40 वर्ष के भी थे, वो सभी बैठे एक जांडी के पेड़ के नीचे अपना खाना खा रहे थे। परमात्मा वहां आए, दूर से आते नजर आए कि भाई साधु आ रहे हैं। महात्मा जानकर सभी ने प्रणाम किया कि महाराज आ जाओ, भोजन पालो। परमात्मा ने कहा भाई भोजन तो मैं पाक आया हूं। फिर उन्होंने पूछा कौन सा गांव है आपका? परमेश्वर ने कहा मेरा गांव सतलोक है। पहले ऐसा सीमित सा ज्ञान होता था, दूर क्षेत्र को कोई जानता नहीं थे। उन्होंने सोचा कोई गांव होगा, पालियों ने सोचा। फिर पूछा कि कितनी दूर है तेरा गांव? परमात्मा ने बताया कि यहां से 16 शंख कोस की दूरी पर। उन्हें शंख सांख का बेरा नहीं था, उन्होंने सोचा 16 कोस होगा, भाई कोई बात नहीं। अच्छा महाराज जी भोजन पालो। परमात्मा बोले नहीं भाई रोटी में खा के आओ, भोजन खा के आओ। तो उन्होंने कहा जी देखो आप साधु संत हैं, अतिथि हैं, भोजन नहीं खाते तो दूध तो पीना ही पड़ेगा, गाय का दूध निकाल देंगे। कुछ ऐसी अच्छी गायें होती थी, उनका कभी दूध निकालो तभी दे देती थी। तो परमात्मा ने कहा भाई दूध पिलाना ही चाहते हो तो मैं कंवारी गाय का दूध पिया करूं, कंवारी गाय का। पुणात्मा आज से नहीं, ये सन 1727 की बात है। कोई ये सोचा है कि वैसे कथा बना ली होगी वेदों को पढ़ा कर। वेद तो हमने 2001 में देखे हैं, और परमात्मा की महिमा सन 1988 से दास गा रहा है। तो क्या होता है? तो सभी पाली कहने लगे कि महाराज जी तेरी दूध पीने की नीत को नहीं, मजाक करते हो आप तो। कुंवारी गाय भी दूध देती है कभी। परमात्मा बोले भाई दूध पिलाना है तो पिला दो, मैं तो कुंवारी गाय का पिया करूं। अब गरीबदास जी कहने लगे अब इन भूता का बक्कल उतरने लग रहा है। हाँ पहले तो ये बन गए गल साधना करके टीटी पाक रहे थे, हैं इवन का बक्कल तारा परमात्मा चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं अपने कर्मा ने। अपनात्मा गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक भोले भाले होते हैं। उन्होंने कहा महाराज जी
वो एक गाय को ले आए जो उनकी एक प्यारी सी बच्चिया थी, कंवारी थी, दूध पीना छोड़ रखा था, 1.5 वर्ष की थी। उसको पकड़ के गले में एक रस्सी सी बांध देते हैं गाय के, उसको पकड़ कर लायक, देखो जी इसके बच्चा ना, इसके सतन नहीं, ये दूध कैसे देगी महाराज जी। परमात्मा ने कहा कि तुम्हारे पास कोई पात्र है जिसमें दूध निकाल लेंगे। तो गरीबदास जी ने कहा जी जैसे हम पानी पीने के लिए लाते हैं, एक लस्सी लेकर आते हैं, खाली कर रखा है, धोकर रख रखा हमने। कहने लगे परमात्मा कि इसको इस गाय के सतन के नीचे कर दो बछिया के। अब गरीबदास जी ने पकड़ लिया, अब देखेंगे महाराज के ऊपर दूध निकालेंगे। परमात्मा ने उस बछिया के ऊपर थपकी लगा दी कबीर भगवान ने, लंबे लंबे सतन हो गए, दूध की धार चलन लगी, और जब वो पात्र भर गया दूध अपने आप बंद हो गया, और वो सतन न्यो के न्यो लंबे लंबे रह गए, ताकि कोई नो सोचा कि झूठ बोलते हो बालक, कोई दुनिया आकर देखेंगे गांव नगर वाले, पता लगेगा। जो परमात्मा से ला करके गरीबदास जी ने कहा ले महाराज जी पी लो। आधा दूध पीकर परमात्मा ने बाकी से कहा कि ले बच्चों तुम भी पी लो, ये दूध यहाँ का नहीं है, ये सतलोक से आता है, इसमें मेरे गांव से आया है। अब जो दूसरे पाली थे, कोई 20 वर्ष का, कोई 30, कोई 40 या 50 का, वो कहने लगे हम ना पीवा इस पाप के दूध ने, के बेरा के जादू जंत्र कर रखे है, आपने इसको झूठा कर दिया ना, बेरा तो किस जात का है। वो तो उठ कर चले गए, अपने अपने काम लग गए। गरीबदास जी वहां रह गए, महाराज जी मैं पीऊंगा। पुण्यात्माओं पिछले संस्कार अलग ही होते हैं पुण्यात्माओं के अंदर, वो अपने घर में भी नारा ही कुछ क्रियाएं करता है, समाज में भी उसकी नारी ही गतिविधियां होया करती हैं, वो किसी को दुखदायी नहीं होते और बहुत सरल स्वभाव के होते हैं, भोले भाले होते हैं। ऐसा ही उस गरीबदास जी थे, आधा दूध पी लिया। अब परमात्मा उसको समझाने लगे प्यारी आत्मा को कि बेटा भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ये जीवन ऐसे ही नहीं होता, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिला न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट जाए बेटा फिर नहीं लागे डर। ये जीवन रहते कुछ भक्ति कर गए तो आपका है, नहीं तो जीवन व्यर्थ है, फिर 84 लाख योनियों में जाओगे। और कहते हैं काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जजीरम, मन तू सुख के सागर बसरे और न ऐसा यसरे। गरीबदास साहब ने कहा कि भगवान फिर ऐसा कौन सा सुख सागर है, कौन सा स्थान है जहाँ जाने के बाद यहाँ फिर कभी मृत्यु नहीं होती। तो परमेश्वर ने कहा कि जहां से मैं आया हूँ वो स्थान है ऐसा स्थान, वहां जाने के बाद तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी, वहां ऐसा ही शरीर होगा जैसा यहाँ है, लेकिन वो शरीर का मटेरियल दूसरा होगा। ऐसनाविरम शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, वो इस माता पिता के संयोग से बने शुक्र का नहीं होता, उसमें नाड़ी आदि का जोड़ जुगाड़ नहीं होता, एक तत्व नूर तत्व से बना हुआ होता है, वो सदा युवा रहते हैं, उसमें विकार नहीं होते, रोग नहीं होते, मृत्यु नहीं होती, जरा और मरण वहां नहीं है। अब बालक थे, पिछले संस्कार प्रबल थे, कहने लगे महाराज, और कुछ परमात्मा चाहते थे, सतगुरु जो चाह वही करवाते हैं, प्रबल प्रेरणा होगी, चरण पकड़ लिए कि भगवान एक बार आपका लोक दिखा दो मुझे, आप जहां से आए हो। परमात्मा आए तो इसी उद्देश्य से थे, उनको प्रथम मंत्र दिया, कहा बेटा तू नाम ले, फिर वहां चल सकते हैं, दे दो मुझे नाम भगवान। तो वहां गरीबदास जी को दीक्षा दी और वो दूध अमृत पिलाई दिया था। फिर कहा कि चलो, ज्ञान बताते बताते उनकी आत्मा को निकाल लिया भगवान ने। गरीबदास जी का शरीर वहां रह गया,
ऐसे जैसे आम स्वाभाविक सुखासन पर बैठे होते हैं आदमी पलाथी मार के, वो तो न्यू बैठे थे और आत्मा निकाल लेकर ऊपर गए सूक्ष्म शरीर से। आसपास वहां सभी जैसे सब ब्रह्मांड दिखाए, श्री ब्रह्मा श्री विष्णु शिव जी के लोग दिखाए और स्वर्ग लोग दिखाया, इंद्र का लोग दिखाया, धर्मराज का लोग दिखाया जहां पर धर्मराज न्याय करता है, सबका लेखा जोखा करता है, जो यहाँ का चीफ जस्टिस है एक ब्रह्मांड का। जब वहां पहुंचे परमात्मा कबीर साहब, उनका एकदम शरीर बदल गया। उनकी शरीर तो एज इट इज था, उनका स्वरूप बदल गया। इतना नूर दिखाई दिया, गरीबदास जी देखते ही रह गए। कपड़े वैके ही वो हैं। तो सामने बैठे जो वो धर्मराय था न्यायाधीश, देख के प्रभु को एकदम खड़े हो गए कुर्सी छोड़ के और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। क्या आज्ञा है प्रभु। जब परमात्मा अपनी समर्था दिखानी थी गरीबदास जी को कि आई एम गॉड, मैं भगवान हूं बेटा, धर्मराज हाथ जोड़ रहा है, परमात्मा उस पर डांट लगा रहे हैं कि सुन ले, मेरे भक्त को जिसने मेरा उपदेश ले रखा हो उसका तो लेखा जोखा भी नहीं करेगा। कहता है धर्मराय यानी न्यायाधीश कहता है कि हे भगवान, आपकी शरण में आने से पहले उनके बहुत घने पाप होते हैं, उनका दंड तो मुझे विधान अनुसार देना पड़ता है, मेरी व्यवस्था है भगवान, उनको तुम अवश्य पकड़ कर लाना पड़ेगा, मुझे आपका क्या आदेश है। तो परमात्मा कहते हैं कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं पल में कर हूं नेस, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारा पेश। कहते हैं ये तुम्हारे लगाए हुए कर्म हैं, तुमने जानबूझ कर इनको मूर्ख बनाकर कर्म करवा रहे हो, बूढ़े बूढ़े बुरे बुरे, कोई बीड़ी पीवे, कोई शराब पीवे, कोई मांस खावे, कोई झूठ बोला है। एक पेट के लिए दिन में करा कितने बुरे कर्म करता है इंसान, 2 नंबर के काम करे, किसी को ठगी करे, किसी ने मिलावट करे। ये कर्म तुम करवाते हो इनको मूर्ख बना के, इनको सब पापों का मैं नाश कर दूंगा, उनको मेरे पास भेज देना, वो करो हमारा पेश। क्योंकि वहां परमात्मा जैसे प्रत्येक देश का, प्रत्येक देश में एक राजदूत भवन होता है, एम्बेसी बोलना उसने, एम्बेसडर हाउस। ऐसे परमात्मा अन्य रूप में यहाँ एक प्रत्येक ब्रह्मांड में ऐसे रहते हैं। जैसे कोई नागरिक दूसरे देश का किसी दूसरे देश में रह रहा हो, तो वहां उसको कोई समस्या आती है तो वो कहते हैं राजदूत भवन वाले कि हमें बताओ इनके ऊपर कोई तुमने आपत्ति है तो तुमने इसको कुछ छेड़ोगे जब तक हमारी आज्ञा ना हो। तो ऐसे परमात्मा ने यहाँ अपना एक स्थान बना रखा है, त्रिकुटी के ऊपर भी है और एक सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पे जहाँ परमात्मा अन्य रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में रहते हैं, वहाँ वो अलग स्थान है। तो वहां से ये सब लीला दिखा कर परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा, उस श्रेष्ठ आत्मा गरीबदास साहिब जी को ऊपर लेकर गए, परब्रह्म के लोक को पार किया, अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार किया, और जहां से भी परमात्मा गुजरते थे सब नतमस्तक हो जाते थे। उनकी शक्ति में पावर के अपने आप झुक जाते हैं, ये कुदरती स्वाभाविक होता है। फिर भंवर गुफा पार करके परमात्मा 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके सतलोक में प्रवेश हुए अपने निज धाम में। वहां उनका वैसा ही वेशभूषा वैसी ही थी जो नीचे से गए थे। अब ऊपर जाकर के क्या देखा गरीबदास साहिब जी ने कि एक गुम्बद बना हुआ है, बहुत बड़ा गुम्बद, और वहां पर उसके सेंटर में भगवान विराजमान है, बहुत बड़े सुंदर सिंहासन पर, और उस परमात्मा के शरीर से इतनी रोशनी निकल रही है जैसे एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी फीके पड़े। तो नीचे से जो परमात्मा जो तीसरे प्रकार के लीला करते हैं उस रूप में ही ऊपर आए थे, नीचे से आए थे, उसी में ऊपर जा करके वहां एक चंवर रखा था और चंवर उठाकर उस तेजो में रूप पर चंवर करने लगे ऐसे प्यार से। गरीबदास जी ने सोचा
कि भगवान तो यो है, वो अमर परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, जो तख्त पर बैठा है। और ये चंवर कर रहे हैं बाबा जी महात्मा, ये यहाँ के नौकर होंगे इनके। अब जैसे जीव संज्ञा की सोच इतनी ही होती है, इतने में इतना सोच ही रहे कि क्या हुआ कि जो तख्त पर विराजमान थे प्रभु, वो खड़े हुए सत्पुरुष, और उनके तख्त के ऊपर, उस कुर्सी पर, उस चेयर पर, उस सिंहासन पर परमात्मा जो नीचे से गए थे साधु संत रूप, वो बैठ गए और तेजोमय शरीर वाले चंवर लेकर के उसके ऊपर करने लगे। अब गरीबदास जी बालक थे, उन्होंने सोचा भाई बाबा जी के तो कुछ और ही है, भगवान भी इसकी सेवा कर रहा है। तो क्या हुआ, इतना सोच ही रहे थे कि तेजोमय शरीर जो था वो कबीर साहिब के नीचे से गए हुए शरीर में समा गए, और उस रूप में परमात्मा अकेले बैठे सिंहासन पर, ओवरऑल कंट्रोलर के उस चेयर पर, सिंहासन पर, और चंवर अपने आप ऊपर ऐसे चल रहा है बगैर किसी के, अपने आप घूम रहा है। तब गरीबदास जी को वहां परमात्मा ने काफी समय तक अपनी सतीथि बताई कि बेटा तुम वो काल का लोक है, वहां जन्म और मृत्यु है, वहां बहुत बुरा हाल प्राणियों का, वो सभी अपना दंड भोग रहे हैं, चाहे कोई मनुष्य है, चाहे राजा है, चाहे देव है, चाहे अन्य प्राणी है। और ये है वो सुख सागर, या कोई दुख नाम की चीज नहीं। हरे भरे सब वृक्ष हैं, सदाबहार पेड़ हैं, सदाबहार इनके ऊपर फल फूल लगे रहते हैं, और यहाँ अमर शरीर मिलता है। आप यहाँ रहते थे सभी, और अपनी गलती से जिस कारण से तुम वहां गए, वो सारी कहानी सुनाई दाता ने। और फिर कहा कि मैं 120 वर्ष तक बनारस यानी काशी शहर में, बनारस में 120 वर्ष तक रहा, वहां दुल्हे की भूमिका करता था, अपना तत्व ज्ञान भी प्रचार किया। परमेश्वर ने बताया कि मैं ही नानक जी को मिला था बेई नदी पर जाके, उस प्यारी आत्मा को भी मैं यही लाया था। मेरा यहाँ सब सतीथि से परिचित होने के बाद उसने तैल का बचा दिया, वहां जाकर मेरे ज्ञान का मेरी गवाही दी, बेटा ऐसे ही तू भी करना, और सबको पता चल जाएगा, क्योंकि काल ने सबको भ्रमित कर रखा है, उनको गलत ज्ञान दे रखा है, वो परमात्मा को भूलकर आन उपासना में लगे हुए हैं। वो तुम्हारे भाई बहन हैं, तुम्हारे सब, तुम एक ही पिता की संतान हो, चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान, सिख या ईसाई या कोई अन्य धर्म से संबंध रखता है। इस काल ने, ये इस कलयुग में तुम्हारा बहुत विभाजन कर दिया, इसी कारण से कि ये कोई ज्ञान सुना नहीं मेरा, और आपस में लड़ते मरते रहे। तब गरीबदास जी कहता, परमात्मा मैंने वापस ना भेजो। परमेश्वर ने बताया कि तेरा ये स्थान है बेटा, देख यहाँ रहा करते तुम, बहुत बड़ा एक एक आत्मा का वहां पर रेजिडेंस, बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े अलग अलग पार्क क्षेत्र। तो वो जो हम वहां देख के आए हैं ना, यहाँ जो थोड़ा सा जिसमें सुख हो जाए, कोई उच्च पोस्ट पर हो जाए, या कोई MLA MP बन जाता है, मंत्री, तो उसकी यह नीति रहती है, बड़ी कोठी हो, बड़ा सा पार्क हो, सैर सपट्टे करो। और ये सैर सपट्टे कितने दिन के हैं यहाँ पर, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, कोठी बड़ी बनाई रह जाए। एक अफसर था एक्साइज एंड टैक्सेशन में, उसने 25 एकड़ जमीन ले रखी, उसका सेंटर में कोठी बना रखी, चारों तरफ ऐसे एक रास्ता छोड़ रखा, और घोड़ी ले रखी। अभी 10-1 वर्ष पहले की बात है। और वहां सैर सपट्टे करे, उससे संपर्क हुआ किसी के माध्यम से, उसने नाम भी लिया, लेकिन अहंकारवश नाम रख नहीं सका, और उस नाम तोड़ने के 6 महीने के बाद उसका हार्ट अटैक हो गया। अब कहाँ गए वो सैर सपट्टे। तो ऐसे ही वहां सतलोक में हमारा सारा सुख वहां पर है, जो हम यहाँ खोज रहे हैं। यहाँ तो सारे बनावटी हैं, और वहां ओरिजिनल है। तो उस वहां की सारी सतीथि को देख कर गरीबदास जी ने कहा, हे भगवान मुझे यही रख लो भगवान, वहां तो बहुत गलत स्थान है। तब परमात्मा ने कहा, बेटा वहां तुम गए हो अपनी मर्जी से, अपनी गलती से, और तुम्हारे ऊपर वहां कर्ज बहुत है उस काल का, क्योंकि इस काल भगवान ने, इस सर्वपुरुष ने
वहां 70 युग और 64 युग तप करके ये 21 ब्रह्मांड प्राप्त कर रखे हैं और इसको ये मिल गए। तो अब इसमें हम आगे नालायक इसके साथ बैठ के इसके इसमें अब इसने हमें मजदूर बना लिया। यूं कहता मजदूरी करो और खाओ बस, और मेरा टैक्स दो। यहाँ राजा का ये स्वभाव है कि तुम मुझे टैक्स दो और कमाओ और खाओ। तो हम इसके इस जैसे प्रत्येक इसका जो ब्रह्मांड है में जितने भी ग्रह हैं या ये लोक हैं, ये सब चल रहे हैं वायुयान की तरह, बहुत स्पीड तक घूम रहे हैं। तो हम इस पृथ्वी रूपी वायुयान पर बैठ गए। इसमें सारी सुविधा दे रखी है, लेकिन चार्जिज आपसे हो रहे हैं सारे, और नहीं कर पा रहे हैं तो वो फिर उसके एज ए ऋण रख दिए जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आप जैसे ये दास एक बार कई बार पूना गया, यहाँ से जहाज में बैठ के दिल्ली से, तो उसके अंदर ही खाना पीना, चाय पानी, सारी सुविधा, लेकिन वहां का किराया बहुत गुना लग गया है, 10-12 हजार रुपये एक साइड की किराया। तो वो इसी सुविधाओं का किराया, जब 1-1.5 घंटे के रन में 12,000 रुपये ले लिए, और फिर यूं तो कितने युग हो गए सैर सपट्टा करते हैं इस काल के इस हेलीकॉप्टर में पृथ्वी पर। तो ये हमारे ऊपर कर्जा रखा गया, इसका चार्जिज इतने जबरदस्त है। तो परमात्मा ने कहा बेटा तुम यहां से जो पुण्य लेकर गए थे उसने वो सारे खर्च करवा दिए। अब जितने तुम यहाँ पुनी थे इतने ही पुनी बनकर वापस आ सकते हो। और जाओ, मैं तुम्हें ये मंत्र दे दिया और ये ज्ञान बता दिया, तेरे अंदर फीड कर दिया मैंने ये सारा ज्ञान अपनी शक्ति से। अब तेरे अंदर ये बोलेगा, और इसमें कुछ ज्ञान ऐसा है जो लिखना अवश्य, लेकिन इसको क्लियर ना करना अभी, नहीं तो इन काल के दूता का हाथ लग जाएगा ना। फिर ये पिछली पीढ़ी वाले जो भक्त होंगे, जैसे अब ये पिछली पीढ़ी चल रही है, प्रथम पीढ़ी प्रथम चरण वो था जो परमात्मा कलयुग में सबसे पहले सन 1398 से 1518 तक वहां रहे, मगर से सह शरीर गए थे। तो कबीर सागर में परमात्मा ने कहा कि प्रथम चरण कलयुग निर्वाण, यानी प्रथम कलयुग में आऊंगा, तहा मगर में रोपू अखाड़ा, मगर के अंदर अपनी लीला करूंगा। तो प्रथम चरण था। अब ये बिचला चरण है, बिचली पीढ़ी आ गई, जो अब सन 1947 से भारतवर्ष आजाद हुआ, यहाँ शिक्षा का प्रचार हुआ, और धीरे धीरे अब प्रत्येक भारत का नागरिक 99% शिक्षित हो गया। अब शिक्षा के बिना भगवान पहचान नहीं सके थे, इसलिए परमेश्वर ने सन 1951 में इस दास को भेजा, जन्म हुआ दास का। और उसके बाद अब आकर के सन 1988 में उस परमेश्वर ने इस दास को फिर से चिताया, अपनी शरण में लिया, और 1994 में इस दास के ऊपर ये भार रख दिया इसको दीक्षा देने का और तत्व ज्ञान को खुल कर प्रचार करने का। तो परमात्मा ने उनसे कहा था कि आप ज्ञान तो सारा लिख दो, लेकिन क्लियर ना करना, भी क्लियर फिर करावांगे इनको। तो अब ये क्लियर हो रहा है। गरीबदास जी ने परमात्मा की आज्ञा को स्वीकार किया और वहां से वापस आने लगे। उधर से क्या किया कि पाली जो गाय चरा रहे थे वो दूर चले गए थे। उनने 2-3 घंटों के बाद आकर देखा, 2 बजे सी 3 बजे सी, कह रहा गरीब कहाँ, गरीबदास, गरीबू कहा करते थे उनको, गरीबू लड़की का लड़का भांजा के बोलते हैं। उन्हें देखा रो भांजा कहाँ है, उसको कहो अपनी टर्न दे, पारी आ गई उसकी गायें घेरन की, गायों के सामने खड़ा होते थे वो टर्न वाइज। तो जाकर देखा तो गरीबदास जी बैठे, पलाथी मार कर बैठे ही थे। पलट आवाज लगाई, अरे गरीबू आजा भाई, तेरा नंबर आ गया गाय घेरन का। अब गरीबदास तो सतलोक में घूम रहे, शरीर वहां पड़ा था। अब उन्होंने नजदीक से आके कहा, रे भगत जी खड़ा हो ले, ऐसे पकड़ के हिलाया तो गिर गए। अब देखा उसमें कुछ नहीं, शोर मचा दिया, सब पाली इकट्ठे हो गए। देखा है तो मर गया भाई। कहते हैं हम पहले नाटे थे, जादू जंत्र का दूध पी लिया इसने, इसलिए मर गया। यो मृत्यु होगी, आए क्या होगा,
लड़की का अकेला पुत्र था। हाहाकार मच गई, 2-3 गांव में भागे आए, 1.5-2 किलोमीटर दूर है वहां से गांव। ये दास वहां देख रहा था, जहां परमात्मा आकर मिले थे गरीबदास जी को, उस जंडी के नीचे, पेड़ के नीचे जंटी के, तो वहां एक यादगार बना रखी आज भी उन गांव वालों ने। और ये प्रमाण गवाही देते कि यहाँ आकर के वो डंडी तो गड़गड़ागी खत्म होगी, 200-250 वर्ष हो गए, उसकी यादगार बना रखी है कि और लिख रखा है उस पर कि यहाँ परमात्मा सतलोक से आकर कबीर साहब गरीबदास जी को यहाँ मिले थे। ये दास वहां देख रहा था, वहां जाया करते थे पहले हम अपने गुरु जी के साथ, लेकिन वहां भक्ति नहीं थी, वो सतमार्ग का बहुत विरोध करते हैं। फिर परमेश्वर का आदेश हुआ कि अलग से अपनी व्यवस्था करो, ये करना ही था, ऐसा उनका आदेश था पहले से। पुण्यात्मा गांव वालों को पता लग गया लड़का मर गया, माता पिता को पता लगा, दोनों बेहोश हो गए। इकलौता पुत्र 12 वर्ष के बाद प्राप्त हुआ था। अब भगदड़ मच गई, सैकड़ों आदमी पहुंच के इकट्ठे हो गए, जाकर देखा बच्चा सचमुच मरा हुआ है, उठाकर घर ले आए। शाम के सोचा भी अब इसको अंतिम संस्कार करो, चिता बना दी, चिता पर रख दिया, अंतिम संस्कार करने की तैयारी करने लगे, चिता के ऊपर रख दिया, अग्नि लगाना शेष था। तो परमात्मा ने कहा गरीबदास जल्दी जा बेटा, तेरे उस शरीर का नाश करने वाले हैं। इतने में परमात्मा की दया से गरीबदास जी उस प्रवेश हुई आत्मा, सूक्ष्म शरीर, और एकदम सारा शरीर हिल गया। ऊपर जो रस्से बांध रखे थे वो अपने आप टूट गए और खड़े होकर भगवान नीचे उतरे गरीबदास साहब जी। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बच्चा जी गया, बच्चा जीवित हो गया। तो वहीं से परमात्मा ये वाणी बोलने लग गए, वहीं से परमात्मा जो परमेश्वर ने ज्ञान दिया था उसको अपने दोहों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से बोलने लगे। तो गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, घर ले आए बच्चे को। अब गरीबदास साहेब किसी से बात नहीं कर रहे हैं, केवल ये वाणी बोलते हैं। परपटन परलोक है जहां अदली सतगुरु सार, भक्ति हित से उतरे पाया हम दीदार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी माह कबीर हुआ। अब परमात्मा कहते हैं अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। परमात्मा वाणी बोल रहे हैं, गांव वाले के कुछ समझ में आवा नहीं, सारा दिन ये बोलते रहते थे। तो गांव वालों ने सोचा लड़का मेंटल हो गया, बहुत जगह जादू तंत्र वालों को दिखाया, बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, साधु संतों के पास ले गए कि इसको किसी बाबा जी ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया, सबको कहानी बताएं, कुंवारी गाय का दूध निकाल कर पिला दिया तो ये बच्चा मेंटल हो गया। उनको पता नहीं था कि मेंटल तो तुम हो, ये मेंटल नहीं, ये तो तत्वदर्शी हो गए। अब वहां गांव वालों ने सोचा भी कोई बात नहीं, पागल तो होगा बच्चा, लेकिन लड़की इसको देखकर अपना टाइम पास कर लेगी। गरीबदास जी की माता वहां की लड़की थी गांव छुड़ाने की, और अपने बौलिये को देख कर ये अपना टाइम पास कर लेगी, जी लेगी, ने मर जाती रो रो कर। ऐसे चलता रहा। 13 वर्ष के जब हो गए गरीबदास जी, अब यही वाणी बोलते फिरते थे। एक दादू पंथ का आदरणीय दादू साहेब जी को भी परमेश्वर आके मिले थे कबीर साहब। जब वो 7-8 वर्ष के थे, गांव के बाहर बच्चों में खेल रहे थे, वहां के भगवान मिले उनको, उनसे ज्ञान चर्चा की, उसकी आत्मा को निकाल कर सचखंड लेकर गए गरीबदास जी की तरह। वो भी शरीर ऐसे ही नीचे रह गया। गांव वाले घर ले आए उसको, शरीर को,
लेकिन उसमें श्वास छोड़ दिया भगवान ने, सांस चलते रहे परमात्मा की शक्ति से, आत्मा ले गए। तो गांव वालों ने फूका जलाया गाड़ा इसलिए नहीं कि अभी सांस आ रहे हैं, वैद बूद बुलाए, वैद बोले तो मर लिया, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, मरेगा ये, जिएगा नहीं, फिर भी मरे बिना गाड्डे फूके क्यों, इसलिए रखा। 3 दिन और 3 रात परमात्मा उस प्यारी आत्मा दादू साहब जी के आत्मा को सचखंड सब लोग दिखा के वापस छोड़ दिया। उसके बाद दादू साहब ने परमात्मा की कलम तोड़ महिमा गाई कबीर साहब की, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहार। अब उनका पंथ चल रहा था, उसके अनुयायी बहुत हो गए थे, लेकिन वो भी समझ ढंग से नहीं रहे थे कि दादू जी को कौन मिला था, कौन कबीर मिला था। उनकी बुद्धि वहां पहुंच नहीं पा रही थी कि दादू साहब को काशी वाला कबीर मिला था, वो तो धानक था, वो तो कवि था, वो भगवान नहीं हो सकता। हमारी आत्मा में ऐसा फतूर भरा हुआ था कि वो भगवान नहीं हो सकता, और चाहे कोई किसाए भी 4 ईंट ला रखी हो और कुत्ते मूतते हो, हम उसने भगवान मान कर नो कर दिया करते हैं। लेकिन कबीर जी भगवान नहीं, क्यों काल ने ये करना था कि कहीं इसको पहचानना ले भगवान को, ये परमात्मा को, और सब निकल जाए तेरे जालते हैं। तो परमात्मा ने अब तोड़ना था यो गढ़, इस काल के जाल को काट दिया, कभी कंडम कर दिया। अब टाइम है जो यहाँ से भाग गया, जाते निकल जाइए, तुम्हारे से बार बार समय नहीं मिलता। ये कहते 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझा ना दूजी बार। तो पुण्यात्मा, वो दादू पंथ से संबंधित एक गोपाल दास नाम के एक बनिए के घर का उसका शरीर था, वैसे थे, और वो अपना घर त्याग के बाल बच्चेदार थे, लेकिन उस समय वो सन्यास लेकर के घूम रहे थे। और वो किसी भगत के घर पर आकर रुक गए रात में, वो चलते रहते थे ऐसे, अपना प्रचार करते थे। उसका कोई सेवक था, जब वो गोपाल दास वहां रुके, उसके सेवक ने छुड़ानी मांगे वो कि महाराज जी ऐसे ऐसे हमारे लड़की का लड़का है, और 3 वर्ष पहले किसी बाबा जी ने उनको जंतर मंत्र कुंवारी गाय का दूध निकाल के पिला दिया, और वो लड़का पागल हो गया, सब जगह इलाज करा दिया। और कहते हैं संत की विद्या को संत ही काट सकता है, आप दया कर दो तो बड़ा उपकार होगा। अपनात्मा जिसके पास जितनी थोड़ी सी विद्या है, कोई ज्ञान है, वो अपने को पूर्ण मान रखा है उसने, कहता है लाओ बुला के, कोई दिक्कत नहीं। अब वो व्यक्ति गरीबदास साहिब जी के नाना जी के पास गए, उनका शिवलाल नाम था, शिवलाल जी, और उनसे सारी बात बताई कि हमारे यहाँ एक संत आए हैं, वो कहते हैं हम इस लड़के को ठीक कर देंगे। तो 2-4 और व्यक्ति आसपास बैठे थे, दिखा दो, दिखाने में क्या दिक्कत है, जब घर पर ही आए हैं गांव में, तो वहां ले गए। 13 वर्ष के बाल गरीबदास जी 5-4-7 भगत गांव के बुजुर्ग से, और वो भक्त और वो गोपाल दास साधु। गोपाल दास ने पूछा कि बेटा तुझे कौन मिला था, वो कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया, क्या नाम था उसका? आदरणीय गरीबदास साहब जी ने कहा कि उसने मेरा जीवन बर्बाद नहीं, मुझे आबाद कर दिया। गोपाल दास, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। गोपाल दास ने ये वाणी सुनी कि मैं और अब्राहिम सुल्तान अधम और दादू साहिब को और नानक साहिब को कहते हैं, मैं सुल्तानी नानक दादू, जिन्होंने इनको पार किया वो सारी सृष्टि का ब्रह्मांड का रचनहार है।
वही है वो परमात्मा जो बनारस में काशी में धानक रूप में रहा करते थे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। अब उस गोपाल दास के कान खड़े हुए कि ये तो भाई बावड़ा कौन। फिर परमात्मा ने और बहुत सी वाणी सुनाई। गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर हैं, भक्ति हेत काया धर आए, अवगत सहत कबीर हैं। नानक दादू अगम अगादू, तेरी जहाज खेवट सही, सुख सागर के हंस आए, भक्ति हिरंबर उर धरी, कोटि भानु पर काश पूर्ण, रोम रोम की लार है, अचल अभंगी है सतसंगी, अवगत का दीदार है। धन सत्य गुरु उपदेश देवा, 84 ब्रह्म मेटही, तेज पुंज अन्य तन दे धर कर, इस विधि हमको बैठही। शब्द निवास आकाश वाणी, ये सत्य गुरु का रूप है। चंद सूरज न पवन न पानी, न जा छाया धूप है। रहता रमता राम साहेब, अवगत अलह अलेख है। भूले पंथ विटम्बवादी, वो कुल का खाविंद एक है। रोम रोम में जाप जप ले, अष्ट कमल दल मेल है। सुरत नृत को कमल पठाओ, जा दीपक बिन तेल है। हरदम खोज है नोज हाजर, तिरवेणी के तीर हैं। दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ कबीर हैं। हरदम खोज है नोज हाजर, वो तिरवेणी के तीर हैं। दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ कबीर हैं। इस अमृतवाणी को सुनकर गोपाल दास बहुत चक्का रह गया। और पुण्यात्मा जो अच्छी आत्माएं होती हैं, परमात्मा की वाणी ने सुनकर ऐसे खिंच जाती जैसे चुंबक से लोहे के कण चिपक जाते हैं, अट्रैक्शन होता है। तो पुण्यात्मा जो शुद्ध लोहा थे, उनके शीघ्र अटैक हो गया, एकदम आंखों में पानी आ गया। उसके 65 साल का वृद्ध था गोपाल दास, और 13 वर्ष के बालक के चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज अनमोल रत्न आपके पास, अनमोल जड़ी है आपके पास, आप ये ज्ञान ये वाणी लिखवा दो, मैं लिख लूंगा। अब गरीबदास जी चल पड़े वहां से। अब गांव वाला ने सोचा भाई यू बाबा जी भी मेंटल हो गया इसके साथ में, अब यू इससे साथ हो लिया। अब गांव वालों को और गोपाल दास ने कहा, भाई यू बावड़ा को ना, इसको तो परमात्मा मिले आकर के। या गांव वाला का दच्चा नहीं के ले मेंटल आदमी वाला की, इसने कुछ बोलना आता चलना आता, सारे दिन बांटा हो, इसने भगवान मिले होते तो कुछ बात होती। तो अब कहते हैं लाल की परख जोरी ही कर सकता है, बाकी तो वो ठोकर मारा करे पत्थर समझ के। तो गांव वाले जोरी नहीं थे, गोपाल दास जोरी था। पीछा पीछा हो लिया उस गरीबदास जी 13 वर्ष के बालक का 65 वर्ष का बूढ़ा, क्योंकि जिसने भगवान चाहिए उसने नो थोड़ा देखना, वो तो समर्पित होता है। किसी तरह में लोग कुछ भी क्रिया करनी पड़े,
जिन्हें भगवान पाना है वो नखरे नहीं गिरा करते। जैसे गोपी चौंद और भर्तरी थे, दोनों राजा थे। प्रेरणा होगी, सत्संग सुन लिया गोरखनाथ का, राज त्याग दिए, शेष बन गए। अब गोरखनाथ ने कहा कि जाओ तुम अलवर के राजा का किला बन रहा है, उसमें मजदूरी करो। अब राज त्याग का है आदमी और उसको कहे कि एक राजा के वहां किला के मजदूरी करो और वहां उसका कोई पैसा नहीं लेना, उससे फ्री मजदूरी करना, अपने पेट के लिए कहीं और टाइम करके अपना रोजी रोटी खाना। जो आज्ञा भगवान कहते हैं, जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। अगर भगवान चाहिए तो संत की आज्ञा का पालन करना चाहिए। परमात्मा कहते महिमा की जब संत की और तन मन धन सब दे और सिर मांगे टाड़ा नहीं मोर दूध लख ले। तो उन्हीं की बात लवा लगेगी। तो अलवर के तेरा 12 वर्ष तक काम चला उसका। 12 वर्ष तक उन्होंने छुप कर ऐसे ही काम किया, ना अपनी सृष्टि बताई ना कोई पैसा लिया। और टाइम में कुम्हार के घर माटी गूंजा करते थे, वो उसको 2-2 रोटी दे देता था शाम तक, सुबह शाम जैसा भी 2-4 उसके खाने का आहार वहां से लेते थे अपना मजदूरी करके। अब कोई नखरे करे भाइयों के मतलब हम तो भगवान पान आए थे, कह दिया किले में चढ़ाई करो, उसकी वहां मत पत्थर डो। तो पुण्यात्मा अब इन कोड वर्डों को, संत के आदेश को जो पालन कर लेगा, जो संत तो होगा। मेरे नकलियां के पकड़ करता हम डरे ढोलिए बहुत गणे। एक जैसे 9 नकली दुकान है किता और 10वीं ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट की आपने मिल लेगी तो उस पर भी शक गणा होगा आपके, क्योंकि आप 9 जगह ठगे जा चुके हो और उसके ऊपर भी न सोचोगे ना कदे यो भी डुप्लीकेट हो। घने जन्म में विश्वास होता है लेकिन हो जाता है, ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। तो गोपाल दास पीछे पीछे आंखों में आंसू आ रहे इसके। तीसरे दिन जाके गरीबदास जी ने कहा कि बात सुन ले भगत, अगर सारी वाणी लिखा तो मैं लिखवाऊं कदे बीच में छोड़ के बात है। अगर नहीं महाराज मन तो जीवन ला रखा है भगवान के लिए, घर त्याग रखा है, मेरा तो कोई उद्देश्य रह जा नहीं, 2 रोटी चाहिए वो मिल ही जाएंगी। तो गरीबदास जी के ही नाना का एक बाग था, बेरी का बाग, उसमें वहां उस साइड में ये जांडी ज्यादा हुआ करती, ऐसे ही अक्षेत्र था, वो सिंचाई का साधन था नहीं, वर्षा पर आधारित थे। तो उस क्षेत्र में बालू रेत से अधिक होता था, जांडी ज्यादा होती थी। जांटी एक बड़ा जांटी का पेड़ था, उसके नीचे गांव के साथ में ही उनका खेत था, बाग था, उसमें बैठते सुबह गरीबदास जी बोलते, गोपाल दास जी लिखा करते हैं। लगभग 6 महीने में जाके वो वाणी यानी पूरी हुई, समझ लो जो तो लिपिबद्ध की गई वो तो, और वाणी तो मालिक की अपरंपार महिमा होती है। तो वो जो लिखी गई वो 6 महीने में तक लिखते रहे और हाथ से लिखी हुई ग्रंथ भी आज दास के पास उपलब्ध है। और अब फिर उसको प्रिंट करा लिया गरीबदास जी पंथ वालों ने, वो फिर हमें उपलब्ध हुआ। तो वो वाणी जो परमात्मा ने गरीबदास जी के अंतःकरण में फीड करी थी और वो तत्व ज्ञान गरीबदास जी ने फिर अपने कंप्यूटर से बाहर डाउनलोड कर दिया, वो आज हमारे पास है। उसमें क्या महिमा गाई है कबीर परमात्मा की, और परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान को गरीबदास साहिब जी ने कितने प्यारे तरीके से उसको वर्णन किया है। अब परमात्मा जब गरीबदास जी को ज्ञान दिया तो उसके बाद उन्होंने किस प्रकार से, पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंसे, जम किंकर चंपे नहीं तुम्हारा उधर जावेगा वंश, दर्द बंद दरवेश हैं सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूट है ये टूटे जंजीर, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 3 लोक तत्सार, कोटि 49 पृथ्वी और 14 भवन उधार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 4 युग परवान, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। कहते हैं ये वो परमात्मा है जो 4 युगों में
प्रमाण है इनका, चारों युगों में आए और अपनी महिमा बताई, सतलोक से चलकर आते हैं। और ये झूठे गुरु मर गए, हो गए भूत मसान। जैसे आपने राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक माने जाने वाले श्री शिवदयाल जी के जीवन चरित्र में आपको बहुत बार दिखाया है, समय आने पर फिर दिखाएंगे कि उनकी जीवनी में लिखा है कि वो मरने के उपरांत अपनी एक शिष्या थी बुक्की, उसमें आकर प्रवेश कर गया। पहले हुक्का पिया करता था और पान खाता था, तो उसी प्रकार फिर वो लड़की खाना बनाती थी, हुक्का भरकर उसी पलंग पर बैठ जाती जिस पर विराजमान रहा करता मरते समय, और उसी तरह हुक्का पीती थी, और पहले ना पीती थी वहां। और उसका लेखक कहता है, मुझे कभी आपत्ति आती थी तो बुक्की के सामने खड़ा होकर करबद्ध होकर प्रार्थना करा करता, जब वो बुक्की में इंटरनेट बोला करता भूत, और वो बताता, मैं फिर काम करता था उसकी आज्ञा लेकर, वो भूत बन गया। अब कहते हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाण, सह शरीर आए थे सह शरीर चले गए थे, और ये झूठे गुरु मर गए, हो गए भूत मसान। शमशान घाट पर कहते भूत बने अंडे में सारे। झूठे गुरु के आश्रय है कदे न उदर जीवे, उदर माने किसी का उद्धार नहीं हो सकता झूठे गुरु के आश्रय। साचा पुरुष कबीर है ये आद परम गुरु पीवे, सतगुरु पुरुष कबीर का विषम पंथ बैराटे, शिव सन का दिग ध्यावे ही मुनिजन जो है बाटे। सतगुरु पुरुष कबीर की कोई ना चल है गैल, और बिना पग पंथ धरत हैं गगन मंडल में सैले। पग से ती दुनिया चल ये पक्षी परों उड़ाने, ऊंचा महल कबीर का जहां नहीं जमी आसमान। शंख स्वर्ग पर सैल है ये शंख स्वर्ग पर दाम, ऐसा अचरज देखी आवा बिना नीम के गांव में। बिना नीम के नगर में वहाँ बसते पुरुष कबीर, शिव सन का दिख थकत है कौन धरे जाधीर। लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। कहते हैं सुर नर मुनिजन समाधि लाकर लाखों योजन तक कोष तक ऊपर आकाश में समाधि से चले जाते हैं, लेकिन वो तो 16 शंख कोष नील पद्म संग कहते, वहां इनकी या दिव्य दृष्टि नहीं जा सकती। इनकी दिव्य दृष्टि दूरबीन की रेंज बहुत कम है। जैसे अलग आकाश को राप्ती चरण लगाए, ऐसे हरिजन हंस को ले चालत है ताए। अपने सतीथी बता रहे हैं कि जैसे एक पक्षी होता है, अलल पक्षी, और वो क्या करता है, हाथी को उठा ले जाता है अपने पंजों में और ऊपर आकाश में ले जाकर अपने माता पिता के सौंप देता है। तो कहते ऐसे अपनी प्यारी आत्मा को परमात्मा ऐसे ले जाता, मुझे भी ऐसे लेकर गया था। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधारिया मोह सतगुरु मिले कबीर। अब देखो वेद जो बताते हैं वही वाणी अब आंखों देखे संत बता रहे हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अच्छी आत्मा को मिलता है और वो उनके सब दुखों का निवारण करता है। वो अपने शरीर को हल्का करके आता है अपने, क्योंकि वहां तो बहुत तेजों में शरीर है, और वो कबीर देव है, वो कबीर साहब। और वही आंखों देखा संत बता रहे हैं, तो भगवान को पहचानने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी और आसानी से हम अपना मनुष्य जीवन सफल कर सकेंगे। सतनाम के जाप से बाजे अनहद नाद, तोबा परमेश्वर कबीर की ये छूटे सभी उपाधि। अपना आत्माओं जैसे ये राधा स्वामी पंथ है या और भी कई पंथ है, कान कून बंद करके अंदर कोई धुन सुनते हैं और उनके नाम के जाप क्या हैं? उनके नाम के जाप हैं ओंकार, रंकार, ज्योत निरंजन, ये काल के, और सोहम और सतनाम। सोम के नक्षर पैर का पता ना, और सतनाम, सतनाम कोई जाप नहीं, वो 2 अक्षर का होता है। तो सारे नाम तो काल के दे रहे हैं,
अन्यों के धन सुनेंगे तो धुन भी तो काले की होगी। अब जैसे गरीबदास साहब ने कहा कि सतनाम के जाप से और बाजे अनहद नाद वो अलग सुनाई देगी, और तोबा परमेश्वर कबीर की ये छूटे हैं सभी उपाध। अब जैसे ढोलक होता, ढोलक उसको बजाने के लिए एक विशेष डंडा सा होता है, और उसी से ताल लगाया जाए तो उसकी ताल सही निकलेगी, वो सही ताल में ताल मिलेगी, तो वो सही सुर होगा। अगर उसी ढोलक ने कोई चप्पल उठाकर मारने लग जा बजा तो ताल में ताल मिलेगी नहीं, आवाज फिर भी है। तो ये तो चप्पल मारे हैं ढोलकी गए और वो धुन सुने हैं, वो कितना सुर नहीं मिल सकता उनका। अब क्या बताते हैं, धर्मराज दरबार में दी कबीर तला के, धर्मराज के दरबार में परमात्मा जब पहुंचे और वहां ये ब्रह्मांड में काल के द्वारा नियुक्त न्यायाधीश खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के चीफ जस्टिस ऑफ एक ब्रह्मांड, वन ब्रह्मांड।